Now, last compound we are going to discuss in the family of carbon is the glass. Glass is hard, brittle, transparent, amorphous solid or supercooled liquid made up of silicate of sodium, calcium and other metals like lead, zinc, etc. ग्लास क्या होता है? हार्ड होता है, ब्रिटल, ट्रांसपेरेंट, एमॉर्फस सॉलिड है. मेन पॉइंट तो यही है कि ये एमॉर्फस सॉलिड है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स को, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है समथिंग लिक्विड टाइप का होता है. अगर लिक्विड को सुपर कूल कर दें हम तो वहाँ पे थोड़ा सॉलिड की तरह अपीयर करने लगता है एंड वही एज प्रॉपर्टी सिमिलर होता है एमॉर्फस सॉलिड के, इसलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा गया है. एंड ये होते क्या है ग्लासेस? एक्चुअली ये सिलिकेट्स होते हैं सोडियम, कैल्शियम या फिर अदर मेटल लाइक जिंक एंड लेड के एक्सेट्रा. Being amorphous solid, not true solid, it has a no sharp melting and melt at high temperature. आप जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे या फिर पढ़ा तो उसमें आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जो अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ऊपर कुछ टेम्परेचर तक हीट होता है देन मेल्ट होना शुरू होता है. एंड ग्लास भी हमारा अमॉर्फस सॉलिड है. ट्रू सॉलिड इसलिए नहीं क्योंकि ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोला गया है. तो यहाँ पे कोई भी ग्लासेस का कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. हाँ, ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं. ग्लासेस हैव नो डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला, हाउएवर इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज. ग्लासेस का कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है. आप जनरली क्या होता है SiO2 को ग्लासेस मान लेते हैं, बट उसका जनरल फॉर्मूला ये है एंड कोई भी एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है दैट XM2O डॉट वाई M डैश O डॉट 6 SO2 SiO2. यम यहाँ पे मोनोवैलेंट मेटल है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम हो गया. M डैश बाईवैलेंट है जैसे कि कैल्शियम, लेड, टीन हो गया. एक्स वाई आर इंटीजर्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट है दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट. अगर ग्लास यहाँ पे सी यहाँ पे SiO2 से रिएक्ट करते हैं, ग्लास SiO2 को आप कह देते हैं बट एज जनरल आपने यहाँ देखा कि उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है. जनरल फॉर्मूला ये है. यहाँ पे ग्लासेस में क्या होता है? सिलिकेट होते हैं सोडियम, कैल्शियम, लेड, जिंक एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जब SiO2 से कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पर तो वहाँ फॉर्म करता है सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट एंड SiO2 प्लस CO2. एंड यही एक तरीके का क्या कहते हैं हम ग्लास कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सिलिकेट्स हैं सोडियम कैल्शियम के एंड वही आपने अभी देखा कि ये सिलिकेट्स होते हैं सोडियम एंड कैल्शियम के. 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस होते हैं. ये टॉपिक तो मैं कहूँगी एज सच थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक जनरल नॉलेज के लिए इसको जान लीजिए. दैट फर्स्ट पॉइंट इज सोडा और सॉफ्ट ग्लासेस और सोडा लाइम ग्लासेस. ये फर्स्ट पॉइंट है. इनके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है बट कभी कभी वर्ड्स आते हैं लाइक फ्लिंट ग्लास, हार्ड ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, इसलिए यहाँ पे एक बार जानते रहेंगे तो मे भी आपको पढ़ते वक्त डिफिकल्टी नहीं होगी एनसीईआरटी को. सो सोडा ग्लास इट इज अ कॉमन ग्लास कंटेन सोडियम कैल्शियम मेटल कार्बोनेट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूब एंड विंडोज. सोडा ग्लास या फिर सॉफ्ट ग्लास जो होता है वो सोडियम कैल्शियम के मेटल कार्बोनेट्स होते हैं एंड इन्हें यूज किया जाता है ट्यूब्स, विंडोज के फॉर्मेशन में. सेकेंड टाइप ग्लास है कि पोटेशियम और पोटास और हार्ड ग्लास होते हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट. इट फ्यूजेस विथ डिफिकल्टी. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हार्ड ग्लास apparatus. जो पोटास या फिर हार्ड ग्लासेस होते हैं वो एक्चुअली पोटेशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं एंड ये फ्यूज होते हैं बहुत ही डिफिकल्टी से. इन्हें यूज किया जाता है हार्ड ट्यूब के apparatus बनाने में. नेक्स्ट है हमारा फ्लिंट ग्लासेस. इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट. पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट्स के मिक्सचर से बनता है. इट हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट. हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में एंड इनका बहुत ही ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्रूक ग्लास की बात करें तो इट इज एन ऑप्टिकल ग्लास कंटेनिंग CeO2 with which prevent the entry of ultraviolet rays. क्रूक
ब्लू ग्लासेस का हम यूज करते हैं ऑप्टिकल ग्लासेस में, जो कि कंटेन करता है CeO2 के, मतलब सोडियम के ऑक्साइड, और प्रिवेंट करता है कि अल्ट्रावायलेट रेज अंदर ना आ पाए। नेक्स्ट है कि पायरेक्स ग्लास और बोरासिल या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास। इट इज यूज्ड टू मेक द लैब appliances as it is resistant to heat, shock, common reagent. It is a mixture of zinc, बोरियम बोरोसिलिकेट एंड एल्युमिनियम सिलिकेट। सी, जो लैब एप्लीकेशंस होते हैं वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। कॉमन रिएजेंट्स की बात करें तो एंड ये जो बने होते हैं लैब के अप्लायंसेस वो मेनली पायरेक्स ग्लासेस के बने होते हैं। एक्चुअली बने किसके होते हैं तो ये जिंक एंड बोरियम बोरोसिलिकेट या फिर एल्युमिनियम सिलिकेट्स के बने होते हैं। स्मॉल पार्ट में SiO2 इज रिप्लेस्ड बाय द बोरिक ऑक्साइड ऑफ बोरेक्स, और स्मॉल पार्ट में SO2 को रिप्लेस किया जाता है किनसे, बोरिक ऑक्साइड या फिर बोरेक से। लो कोफिशिएंट एंड थर्मल एक्सपेंशन कैन विथस्टैंड सडन चेंजेस इन टेम्परेचर, सो यूज्ड फॉर द मेकिंग लैब ग्लास वायर्स। इनका जो कोफिशिएंट होता है लो होता है, थर्मल एक्सपेंशन, एंड इसीलिए ये क्या करते हैं, स्टैंड कर जाते हैं सडन टेम्परेचर चेंज से, एंड इन्हें यूज किया जाता है लैब ग्लास वेयर्स के मेकिंग के लिए। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको छोड़ सकते हैं, ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। आ, आ, आपको मैं एडवाइस यही करूंगी कि मोर एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहिए, फालतू के टॉपिक ना पढ़े। ये थोड़े से पॉइंट्स आते थे इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है, बट यू कैन लेफ्ट आल्सो इट। नाउ सम गैसेस फ्यूल्स की बात करें तो वाटर गैस या फिर सिन गैस आपने अभी देखा कि CuH2 को कहते हैं, एंड सेमी वाटर गैस CuN2H2 को कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस CuN2 को कहते हैं। ये दोनों तो आपने पढ़ लिया अभी भी। एंड सेमी वाटर गैस में आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोड्यूसर गैस का भी कंपोनेंट आ गया है, वाटर गैस का भी। वाटर गैस को सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी कहा गया है। नाउ कोल गैस की बात करें तो CO2, COH2, मेथेन, जो कि कोल के बर्निंग में मेनली प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो मेथेन होते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स कभी कभी यूज किया जाता है, लाइक प्रोड्यूसर गैस, वहाँ पे CuN2 ना दे तो आप नेम से भी इनको पढ़े रहेंगे तो पहचान सकते हैं वहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लासेस, एंड हमने डिफरेंट कंपाउंड्स कार्बन फैमिली के कंप्लीट कर लिए जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे। एंड आपका जो कार्बन फैमिली है अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट फैमिली अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द नाइट्रोजन फैमिली।